हेलो बच्चों, मैथ स्टडी विद हरिराम क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 की गणित का वीडियो लेकर आया हूँ। प्रश्नावली 3.3। इसका पहला प्रश्न है, निम्नरेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। मैं एक दो एग्जाम्पल आपको इस प्रकार से समझाऊंगा कि सारे एग्जाम्पल जितने भी सवाल दिए हुए हैं आप इनको आसानी से कर सकेंगे। ठीक, तो वीडियो को आप शेयर लाइक करें या ना करें, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को जरूर भेजें ताकि इसका लाभ आपके दोस्तों को भी मिल सके। तो देखते हैं इसका हल। पहला है x धन y बराबर 14 और x माइनस y बराबर 4। ये समीकरण दूसरा है। इसके लिए हम पहले समीकरण 2 लेते हैं, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि में क्या किया जाता है कि एक मान दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित किया जाता है। तो यहाँ लेंगे हम समीकरण 1 से, समीकरण 2 से। ठीक, तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, x को पक्षांतर या y का मान पक्षांतर कर देंगे तो y माइनस का है, सामने जाएगा तो 4 प्लस y हो जाएगा। तो इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 3। अब जो x का मान आया है उसका मान हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक, तो जो x का मान है समीकरण 1 में, x की जगह क्या रखेंगे 4 प्लस y और प्लस y ज्यों का त्यों बराबर 14। ठीक, तो यहाँ y में y जोड़ेंगे तो कितने y हो जाएंगे 2y और 4 का पक्षांतर कर देंगे तो 14 माइनस 4। तो 2y बराबर कितना आया, 14 में से 4 घटाएंगे कितना बचा 10। तो y बराबर हो जाएगा 10/2। 2 का भाग दिया 10 में, 2 पंचे 10, तो y का मान आ गया 5। ठीक, ये y का मान आ जाता है। अब इस y के मान को हम समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 3 में रखते हैं। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक। अब समीकरण 3 कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 4 प्लस y का मान कितना है 5, प्लस 5 कर देंगे तो x बराबर 5 और 4 9। इस प्रकार से हम आंसर लिखेंगे, x का मान कितना आ गया 9 और y का मान आ गया कितना 5। इस प्रकार से समीकरण प्रश्न नंबर पहला कंप्लीट हुआ। ठीक, अब देखते हैं दूसरा। तो प्रश्न दूसरा है s माइनस टी बराबर 3 और s दूसरा है s/3 धन t/2 बराबर 6। तो इसके लिए हम प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार से करेंगे, इसके लिए हम समीकरण 1 लेते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, s माइनस टी बराबर 3। ठीक, अब यहाँ पर इसको 3 ना दे करके यहाँ क्या करेंगे, s बराबर 3 प्लस टी, जो माइनस का t है उधर जाएगा तो 3 प्लस टी बराबर ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। इसको देंगे हम समीकरण नंबर 3। अब जो s का मान है समीकरण कौन से में 2 में प्रतिस्थापित करने पर, s का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, अच्छा अभी पहले प्रश्न में मैंने समीकरण 1 लिया था, ऐसा क्यों। यहाँ प्रतिस्थापन विधि में आप समीकरण 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी समीकरण ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पहले प्रश्न में समीकरण 2 से लिया था, लेकिन हम यहाँ पे समीकरण 1 ले रहे हैं, ठीक, जो माइनस का था। तो अब यहाँ पे s का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे तो s की जगह हमें रखना है 3 प्लस t/3 और प्लस t/2 बराबर कितना है 6। अब इसको हल करने के लिए ये बटे 3 है और यहाँ बटे 2 है, तो 3 दूनी कितना हुआ 6। हम समीकरण दोनों ओर कितने का 6 का गुणा कर देते हैं, दोनों ओर कितने का गुणा 6 का गुणा। इससे बिल्कुल सरल हो जाएगा। देखिए कैसे, 3 प्लस टी, इसमें कितने का गुणा 6 का गुणा, बटे 3 क्यों करता हूँ, और 6 गुणा t/2 और बराबर यहाँ भी 6 का गुणा करना। क्यों,
क्योंकि समीकरण के दोनों ओर लिखा है। तो यहाँ 3 का भाग 6 में देंगे तो 3 दूनी 6। अब 2 का अंदर गुणा हो जाएगा, 2 3 6 प्लस 2t प्लस 2 का भाग यहाँ 6 में होगा तो 2 3 6, 3 का t से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3t बराबर 6 36 हो जाएगा। अब यहाँ 6 का पक्षांतर कर दीजिए और जो 3t और 2t बचा है कितना हुआ, 5t बराबर 36 माइनस कितना होगा 6, ये 6 उधर गया तो 5t यानी 5t बराबर 36 में से 6 घटाए कितने बचे 30। तो t बराबर क्या हो जाएगा 30 बटे 5, 5 का भाग दीजिए 30 में, 5 का 30, तो ये आ गया t का मान, t बराबर आ गया 6। अब जो t का मान आया है वह समीकरण 3 में रखने पर, ठीक। तो t का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक। अब समीकरण 3 में रखेंगे तो s बराबर क्या हो जाएगा, s बराबर 3 प्लस t का मान आया 6, तो 6 और 3 9। इस प्रकार से ये s का मान आ गया। आंसर लिखेंगे s बराबर 9 और t बराबर 6। आंसर जरूर लिखना आप लोग के लिए, ठीक। तो इस प्रकार से दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। तीसरा प्रश्न है 3x माइनस वाई बराबर 3, ये समीकरण नंबर 1। उसी का दूसरा समीकरण 9x माइनस 3y बराबर 9। यहाँ पे हम समीकरण 1 को फिर लेते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3, माइनस वाई का पक्षांतर करेंगे 3 प्लस वाई हो जाएगा, और जो 3x है तो 3 कहाँ जाएगा, बटे में, तो ये समीकरण नंबर हो जाएगा x बराबर 3 प्लस वाई बटे 3, समीकरण नंबर 3। अब जो x का मान है, अभी हमने एक समीकरण लिया तो इसे हम 2 में प्रतिस्थापित करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, इसी का नाम प्रतिस्थापन विधि है। यहाँ पर ये जरूर लिखते हैं प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। अब जो x का मान है समीकरण 2 में करना प्रतिस्थापित, तो 9 तो ज्यों का त्यों रहेगा, ब्रैकेट में लिखा जाएगा x का मान कितना 3 प्लस वाई और बटे 3, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, माइनस 3y लिखना है बराबर 9। तो यहाँ 3 का भाग 9 में जा रहा है, 3 एकम 3 त्रिका 9, तो आप 3 का अंदर गुणा कर दीजिए सीधा, 3 त्रिका 9 प्लस 3y और माइनस 3y बराबर 9। अब यहाँ पर ये ऐसी स्थिति आ रही कि 3y और 3y कट रहे हैं, ठीक, 9 बराबर 9। जब इस प्रकार की स्थिति बनती है तो इसका मतलब है समीकरण के अनेक हल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे फिर, अतः समीकरण के अनंततः अनेक हल होंगे, ठीक है, अनेक हल होंगे। ये स्थिति कब आएगी, केवल एक ही सवाल में आती है, जब दोनों y के मान कट जाते हो और 9 बराबर 9 आ जाता है, ठीक है, दोनों पक्ष मतलब बराबर आ जाते हैं। तो इस प्रकार की परिस्थिति में क्या करना है, हमें समीकरण के अनंत अनेक हल होंगे, इस प्रकार से लिखना है। तो ये प्रश्न पहले का तीसरा कंप्लीट हुआ। अब चौथा देखते हैं। चौथा प्रश्न है 0.2x धन 0.3y बराबर 1.3, पहला समीकरण। 0.4x धन 0.5y बराबर 2.3, दूसरा समीकरण। अब इसमें x y का मान कैसे ज्ञात करें, देखें। समीकरण 1 लिया मैं, ठीक। समीकरण 1 क्या है, 0.2x धन 0.3y बराबर 1.3, ठीक। अब यहाँ पे मैं अभी x का पक्षांतर करता था, y का पक्षांतर किया करता था, लेकिन अब यहाँ मैं x का पक्षांतर करके देखता हूँ। किसी का भी पक्षांतर हो सकता है, तो 2x का पक्षांतर किया यानी 0.2x का, तो 1.3 माइनस 0.2x। अब जो 0.3 बार बचाया है, जो 0.3 है ये कहाँ जाएगा, बटे में, ठीक। ये समीकरण 3 हो गया, ये y का मान आ गया समीकरण 3 में। तो जो यहाँ लिखा मैंने y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। अब समीकरण 2 कहाँ है, इसको देखिए, जहाँ y है वहाँ उसका मान प्रतिस्थापित करना है। तो 0.4x प्लस 0.5 और y की जगह यहाँ कोष्टक में क्या लिखा जाएगा, 1.3 माइनस 0.2x और बटे में जाएगा 0.3, ये कोष्टक बंद हो जाएगा, ठीक। और बराबर में क्या है, 2.3। अब इस समीकरण को हल कैसे करेंगे, देखिए। तो इसको तो ज्यों का त्यों लिखेंगे, 0.4x प्लस
0.5 का गुणा 1.3 से करना। मान लो यहाँ दशमलव छोड़ दिया जाए अभी, तो 13 का 5 से गुणा करेंगे तो 13.65। ठीक, दशमलव के बाद एक अंक जे है, एक अंक जे है, यानी 0.65। ठीक, माइनस लगाएंगे। 2 का गुणा 5 से करेंगे तो 2 पंचे 10, ये भी 2 अंक बाद दशमलव, यानी 0.10x। ठीक, और इन दोनों के बटे में क्या है 0.3 और बराबर 2.3 है। अब यहाँ पे इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसके बटे 1 मान लेंगे। इस जो 3 है 0.3 एलसीएम लिया जाएगा तो क्या आएगा 0.3। ठीक, 1 का भाग दिया तो 0.3 बार जाएगा तो इसका गुणा ऊपर होगा, 3 चौके 12, यानी 0.12x प्लस 0.65। ये ज्यों का त्यों, क्योंकि 3 का 3 भाग 1 बार जाएगा तो 1 का गुणा होगा तो ज्यों का त्यों, माइनस 0.10x और बराबर क्या है 2.3। अब इसको हल करेंगे आप। 0.12x में से हमें क्या घटाना है 0.10x। यहाँ देखते हैं 0.12x में से 0.10x घटाएंगे तो क्या बचेगा 2 का 2, 1 में से गया 0, यानी 0.02x बचा। ठीक, यहाँ लिख लेंगे 0.02x। ठीक, इसके बाद क्या है प्लस 0.65 प्लस 0.65 और जो बटे में 3 है उसका 2.3 से गुणा हो जाएगा, त्रिया गुणा, तो 23 या 69, यानी 0.69 ये आ जाएगा। अब 0.65 का पक्षांतर कर दीजिए, 0.02x ज्यों का त्यों, 0.69 माइनस 0.65। ठीक है, इसके बाद ये ज्यों का त्यों लिखेंगे तो 9 में से 5 घटाया 4 और 6 में से 6 घटाया 4, 0 ये आ गया। तो x बराबर 0.04 बटे 0.02 ये आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद समान अंक है, यदि समान अंक है तो दशमलव हट जाता है, तो अंत में क्या है अंक 4/2, 2 एकम 2 दूनी 4। x का मान कितना आ गया 2। ध्यान दीजिए दशमलव के बाद यदि समान अंक है तो दोनों संख्या ऊपर नीचे, तो दोनों संख्याओं को दशमलव हट जाते हैं, केवल अंक लिखे जाते हैं। 4/2, 2 का भाग दिया 2 दूनी 4, x का मान आ गया 2। अब x का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, x का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक, तो समीकरण 3 कौन सा है ये, y बराबर 1.3 माइनस 0.2x, तो x की जगह क्या लिखना 2 और बटे में 0.3 ये। अब बराबर 1.3 माइनस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यानी 0.4 बटे 0.3 है। इसको हल करेंगे, यानी 13 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 9, यानी 0.9 बटे 0.3। ठीक, तो दशमलव के बाद यहाँ भी समान अंक है तो दशमलव हट जाएगा तो क्या आ जाएगा 9/3, 3 एकम 3 त्रिका 9। ये y का मान कितना आ गया 3। आंसर डालेंगे तो क्या लिखेंगे x बराबर आया 2 और y बराबर आया 3। इस प्रकार से हमारा आंसर प्राप्त हुआ। इस प्रकार फर्स्ट प्रश्न के 4 समीकरण हल हो गए। अब आगे देखते हैं, इसके शेष 2 सवाल भाग 2 वाले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।